नमस्ते बच्चों, मैं गौतम शाला परिवार की तरफ से कक्षा 9 के आज के इस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं कविता एक आराधना। कवि है वसंत बापट और प्रकार है काव्य। आराधना नाम का मतलब पूजा या प्रार्थना होता है। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। कर्मभूमि यानी कि जहाँ पर रहकर हम कार्य करते हैं उसे कर्मभूमि कहते हैं। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। इस प्रार्थना को मराठी भाषा में लिखा गया था और हिंदी में अनुवाद किया गया है। अब इस कविता को शब्दार्थ के साथ उसके भावार्थ को हम समझते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह रूपी मंदिर और चित्त रूपी मंदिर को हम एक ही प्रार्थना करते हैं। देह यानी कि शरीर और चित्त यानी मन। तन और मन से हम एक ही प्रार्थना करते हैं। सत्यम सुंदरम मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्यम यानी ईश्वर, भगवान, शिवम यानी भगवान शिव या कल्याण और कला का अर्थ है सुंदरता। तो सत्यम शिवम सुंदरम की कवि ने यहाँ बात की है कि हमारे जीवन में हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना। दुखियारों का दुख दूर हो जाए यही ईश्वर से हमारी मनोकामना है। दुखियारों के दुख हम समझ पाए और उनके प्रति संवेदना को हम देखें, उनके प्रति हम उनकी भावनाओं को देखें तो हम उनके दुख दूर कर सकते हैं। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। उनकी वेदना को, वेदना यानी कि पीड़ा, उनकी पीड़ा को हम परख पाए ऐसी संवेदना को हमें जगाना चाहिए। संवेदना यानी भावना। जब तक हमारे मन में संवेदना है तो तब तक हम मनुष्य हैं। जब हमारे मन में संवेदना नहीं होगी तब हम पशु के समान हैं। तो जब तक हम जिए तब तक हमारे मन में संवेदना को बचाना है। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। दुर्बलों के रक्षण के लिए हमें पौरुष की साधना करनी चाहिए।
हमें मेहनत से और लगन से उन दुर्बलों के लिए कुछ काम करना है और दुर्बलों की हमें रक्षा करनी है कि उनकी वेदना को परखना है और हमारे अंदर संवेदना को जगाना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने हमें प्रभु से ऐसी प्रार्थना करने के लिए कहा है कि सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना करने को कहते हैं, जिससे दुखियारों के दुख चले जाए और उनकी वेदना को हम परख पाए। ऐसी संवेदना होनी चाहिए। दुर्बलों की हमें रक्षा करनी चाहिए, ऐसी पौरुष की साधना करनी चाहिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। हमारे जीवन में नव तेज हो। नव तेज यानी नया तेज। हर सुबह हमें कुछ नया देने के लिए आती है। हर नई किरण हमें कुछ नया देती है और हमारे जीवन में हर रोज नया सोचते। अगर हम हर रोज नया सोचते नहीं तो कुछ करते नहीं तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? नीरस बन जाएगा ना। तो हमारे जीवन में हमें हर रोज नया सोचना चाहिए। अंतरंग में यही भावना है। अंतरंग यानी कि हृदय। हमारे हृदय में यही भावना है। सुंदरता की आस हो, यानी कि सुंदरता की आशा हो। हमारी दृष्टि में अगर कोई सुंदर फूल आता है तो फूल को देखकर हम प्रसन्न होते हैं ना। तो सुंदरता को देखकर अगर हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो वह क्या है? वह सुंदरता की आशा है। तो हमारे जीवन में हमें सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक आशा को रखना जरूरी है और हमारे मन में मानवता जागे, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य को पावे। शौर्य यानी शूरवीरता। बलवान बने हम और कायर न बने। हमारे अंदर धैर्य हो कि किसी भी काम करने के लिए हमें जल्दबाजी न करनी चाहिए और हर एक काम हमें सोच विचार कर ही करने चाहिए। इससे क्या होता है? तो काम भी अच्छा होता है और हमारे लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम करे तो वह काम हमें सोच विचार कर ही करना चाहिए। तो हे प्रभु, हमारे मन में धैर्य को रखे और शौर्य को भी रखे, यही हम प्रार्थना करते हैं। सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे हम सारी दुनिया में घूम के कर ले, लेकिन अगर वो हमारे अंदर न है तो फिर सारी दुनिया में कहीं नहीं है। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। सभी भेदभाव हमारे बीच में है, वो दूर हो जाए। वैर और वासना है, वे दूर हो जाए। हमारे अंदर जो दुर्गुण भरे हैं, वैरों के, वासनाओं के और भेदभाव के, तो ये सभी दूर हो जाए। हमारे मन में अनेक भेदभाव होते हैं। सभी लोगों के मन में कई कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, जैसे कि धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के, गोरे काले के, ऐसे भेदभाव हमारे बीच में है। तो ऐसे वैर हमारे बीच में भरे हैं, तो उन सभी को हमें दूर करना चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। हमें मानवों की एकताओं की पूर्ण कल्पना करनी चाहिए, यानी कि हमें उन्हें
ये सभी जो भेदभाव है, ये भेदभाव दूर करके मनुष्य में एकता स्थापित करनी चाहिए। अगर मनुष्य एक बने तो कोई भी विघ्न को दूर कर सकते हैं। तो हमें मानव की एकता, देखो संगठन एक ऐसी शक्ति होती है जो कोई भी कार्य अगर हम संगठन से करें तो कोई भी कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें मानवता की एकता की कामना करनी चाहिए। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त हम, मुक्त यानी कि स्वतंत्र, खुला, कि हम मुक्त बन जाए और चाहे यानी कि चाहे तो एक ही बंधुता की कामना। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, ऐसी हमारे मन में कामना को जगाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में बंधुता की भावना प्रकट हो। तो पूरी कविता में कवि ने गरीबों के प्रति हमारी संवेदना को जगाए रखना, गरीबों की मदद करना, उनके दुख दूर करना, उनकी जो वेदना है उन वेदना को परखना, इस सभी बातों को उजागर किया है। हमारे बीच जो भेदभाव है उस सभी भेदभाव को दूर करके सुंदरता की आशा रखकर हम मानवता की एकता की कामना करते हैं।